हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ऑल साइंस का मतलब है कि सारे ही हैं, यहाँ पर फायर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, चारों के चारों आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। आज आपको पता ही है कि 7/7 पोर्टल है, तो पहली गाइडेंस तो आपके लिए ये कि क्योंकि आप सुबह का 7:07 निकाल चुके होंगे, तो अब रात में 7:07 से पहले, यानी कि नियरली आप 6:45 बजे 6:45 PM पर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, और आप 7:15 तक उस अवस्था में रह सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल की एनर्जीज होती है, गेटवेज होते हैं, ये बहुत पॉजिटिव होते हैं। आपकी डायरेक्ट एनर्जी यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आती है, मतलब आप जो भी कहेंगे वो सुनेंगे। आप मेडिटेशन में मैनिफेस्ट करिए जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, आपका रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है, आप मैनिफेस्ट करिए एंजल्स के सामने। आपके करियर फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, मैनिफेस्ट देम। ठीक है, जो भी विश, कोई भी एक विश आप कर सकते हो। और एक दूसरी टेक्निक ये है कि आप एक पेटिशन पेपर लिख सकते हो। पेटिशन पेपर बोलूं तो एक छोटा सा नोट जिसमें 3 से 4 लाइंस आ सके। आप क्या लिख सकते हैं? 7/7 पोर्टल मैनिफेस्टेशन में आप लिखे, जैसे आपके पार्टनर का नाम सोनू है फॉर एग्जाम्पल, या रमेश हो सकता है, और आपका नाम श्यामा फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये लिख सकते हैं 7/7 पोर्टल विश फुलफिलमेंट। इसे पॉज करके भी देख सकते हो आप, और नीचे लिखेंगे श्यामा इज रीयूनाइटेड विद रमेश। काम खत्म। एक हार्ट बना दीजिए नीचे। अब ये मत पूछना कि हार्ट किस कलर का होगा, आप ये रेड पेन से लिख सकते हैं, ये ब्लू पेन से लिख सकते हैं, बट रेड थोड़ा सा सही रहेगा अगर आप लव लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हैं, क्योंकि रेड कलर इज फॉर फायर, स्पार्क, पैशन। ठीक है, अगर आपको करियर में चाहिए कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, तो आप लिख सकते हैं नाउ आई गॉट द सैलरी ऑफ इतना इन माई ड्रीम जॉब, या आई एम इन माई ड्रीम जॉब। बाकी ऊपर सब सेम होगा, 7/7 पोर्टल सब सेम होगा, ऊपर विश फुलफिलमेंट। और ये एक छोटा सा, जितना शॉर्ट मैसेज आप यूनिवर्स में दे सकते हैं। मेक श्योर कि अब आपने ये लिख लिया, अब आपने कोई मैनिफेस्ट नहीं किया तो उसका फायदा नहीं है। आपने लिख लिया, आप आंखें बंद करके लिखते टाइम भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, और जब लिख लिया तो 5 मिनट उसमें अपनी एनर्जी देंगे मैनिफेस्ट करते हुए। अब क्या करना है आपको? उसको फोल्ड कर लेना है। पतली सी चिट होगी फॉर एग्जाम्पल ऐसी टाइप की, तो आप इधर वाली जो ब्रेथ साइड होगी, उसकी जो विड्थ होगी, ये तो लेंथ हो गई ना, तो ये जो चौड़ाई होगी, यहां से छोटा छोटा फोल्ड करके लाएंगे और एक छोटा सा रोल आपका बन जाएगा। यानी कि पूरा शीट फाड़ ली, शीट का कोई फायदा नहीं है, आपको थोड़ा सा ही लिखना है। ठीक है, समझ जाएंगे यूनिवर्स। और उसको फोल्ड करके अपने पर्स में रख सकते हैं, अलमीरा में रख सकते हैं अच्छे तरीके से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको ये समझाना है कि यूनिवर्स को जानते ही नहीं है। आप 5 मिनट एनर्जी दे सकते हो, 10 मिनट, या ये प्रोसेस इस टाइम फ्रेम के अंदर आधे घंटे के अंदर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेडिटेशन नहीं किया तो ये टेक्निक आपने कर ली। ठीक है, और अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, वो और पावरफुल होगा, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो अलाइनमेंट में आएगी, तो आप डायरेक्ट एनर्जी सेंड कर सकते हो। और ये आप उससे पहले 7 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं, आज कर लीजिए। ठीक है, और जब ये विश आपकी पूरी हो जाए, आपको बात ही हो जाए आपकी, तो आप लिखेंगे कि श्यामा इज टॉकिंग टू, या श्यामा इज नाउ इन कम्युनिकेशन विद हिज पार्टनर रमेश। मतलब ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, तो आप मैनिफेस्ट करेंगे ये आपकी बातचीत हो रही है, जब आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी अपने पेटिशन पेपर में देंगे। ठीक है,
अब उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं। जब आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, आप उसे कैंडल से बर्न करके उसके एशेस को, जो उसका राख बचेगा, उसको आप फ्रेश एयर में, विंड में ब्लो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। और ये जो दूसरा मेडिटेशन वाला बताया है, इसको भी आप जरूर करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर 7-7 पोर्टल पे। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स प्रेजेंट में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता उनका है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। महादेव, किंग ऑफ कप्स आए हैं, 6 ऑफ कप्स मुझे लग रहा था कि आएगा और ये महादेव के पास चला गया है। तो यहाँ पर रीडिंग की जो शुरुआत हुई है गाइज, वो हुई है किंग ऑफ कप्स से। ठीक है, वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी। इस समय आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर बहुत हाई हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर इनके हैं। चाहे तो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे ये नहीं कर रहे हैं, बट इनकी एनर्जी में हाईली इमोशनल एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स। आपके साथ दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है। आप अपने ही स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, अपने बच्चों को, अपने परिवार को याद आ रही है इन्हें काफी ज्यादा, आपके साथ बिताए हुए हर एक पल की। ठीक है, 2 ऑफ कप्स आया है। काफी सारे लोग ऑलरेडी रीयूनियन में आ चुके हैं। कल भी मैंने सुबह शाम के वीडियोस में पिन किया है और बहुत एक्यूरेट मुझे लोग बोलते हैं कि मैम एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है, आप बोल रहे हो कि ट्रुथ आएगा सामने, तो पार्टनर एक्सप्रेस कर रहा है या घर में ये हालत है। तो काफी सारे लोग रीयूनाइट हो रहे हैं। जिनका भी रीयूनियन हुआ है, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। जिनका नहीं हुआ है गाइज, एक ही चीज है, आप बैलेंस करिए खुद को, ये टेक्निक करिए। और आपको पता है कि जनरल रीडिंग है, आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, चीजें देखनी है कि कहाँ अटक रही हैं, देन यू मस्ट गो फॉर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग आपके अंदर के दिमाग की जो धुंध है ना, उसको साफ कर देगी। ठीक है, तो जो भी लोग रीयूनियन में है, ऑलरेडी आपकी सही चल रही है, बन रही है, बातचीत हो रही है। और जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है, उनका बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि वी हैव 2 ऑफ कप्स इन करंट एनर्जी विद 6 ऑफ कप्स, क्योंकि पार्टनर आप ही के साथ रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो यादें बनाई हैं वही इनको सता रही हैं, याद आ रही हैं। द डेविल की एनर्जी है। तो इस समय पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऐसे हो रखे हैं कि इन्हें आपके साथ रियूनाइट होना है, आपकी तरफ आना है। अब उन चीजों को लेकर जो नेगेटिविटी है, क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट में भी है, आइसोलेशन की एनर्जी, अपनी तरफ से ही बात करना बंद कर देना, कुछ प्रॉब्लम्स के चलते, कुछ रीजंस के चलते, आपने मैसेज किया तो मैसेज सेंड करके छोड़ दिया, या गुस्से में ब्लॉक कर दिया, मना ही कर दिया आपके फेस पे। आप तो चाहते थे कि रिश्ता रहे, लेकिन आपके पर्सन नहीं कर पाए कंटिन्यू। ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर अंदर ही अंदर एक, बोलते ना, आग में जल रहे हैं। एक अंदर से ज्वाला इनके अंदर है कि यार सब कुछ खत्म हो गया तो किस मुंह से जाऊं उसके पास में। मैंने ही तो सब खत्म किया ना, मैं ही तो उस टाइम पर इंटरेस्टेड नहीं था या नहीं थी। तो इनको वही चीज अंदर से सता रही है कि आपके और इनके बीच में दूरियां हैं। ठीक है, जिस चीज को लेकर डिवाइन भी इनको अवेकन कर रहे हैं, बट ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये रुकना चाहते नहीं है। ये आप ही ये तरफ बढ़ेंगे। अब ये सिक्योर्ड वे में बढ़े, आपकी तरफ सोच समझ कर एक्शन लें, बट ये करेंगे रीच आउट आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, खुद से आना, अपने साथ गुड न्यूज को लेकर, विक्ट्री को लेकर, आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन है। इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप इन्हें डिजर्व करते हो। आपके अंदर देखिए, किसी भी रिश्ते में बने रहने के लिए वो पैशन होना चाहिए जो आपके अंदर तो था, आज भी है, लेकिन पार्टनर का फेड हो गया था। तो ये आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर ये रिश्ते की ललक है, इसको चालू रखने की, जिंदा रखने की। तो दे शुड कम टू यू, आना चाहिए आपकी तरफ, क्योंकि अभी तक आपने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पर्सन के ऊपर जो भी बर्डन है, वी हैव 10-10 एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर जो भी बर्डन है वो रिलीज ये करना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेकर
कुछ ऐसा बर्डन जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आ रहा है, ऐसा लगता है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जिम्मेदारियां हो सकती है जो आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। एक नहीं, ऐसी 10 जिम्मेदारी इनके ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, स्टार की एनर्जी है विद जस्टिस। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े चेंजेस आने हैं इस पोर्टल के इफेक्ट से। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस को लेकर ही है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपको न्याय देना, आपके साथ इस रिश्ते में बराबरी के साथ समझौता करना, आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रे कर रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर आपको एनर्जी सेंड करने की वाइब्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफी समय से सेपरेशन में हैं। अब इस सेपरेशन की वजह से ही ये दुख को उठा रहे हैं, परेशान हैं। इमोशनली ये कट ऑफ हो गए प्यार से, इन्हें प्यार मिलना बंद हो गया, इन्हें अटेंशन मिलना बंद हो गया। इनकी तरफ वही लोग बचे, इनकी तरफ, इनके साइड में, जो सिर्फ इनसे मतलब का रिश्ता रखे हैं। नाउ ही और शी इज इन दैट एनर्जी जहां पर ये एक मौका देख रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो जरूर है, या तो ये थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल सिचुएशन है, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, और यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज करने को लेकर ही कुछ बवाल भी हो सकता है। लेकिन ये चाहते हैं इस रिश्ते में आपके ही साथ आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, इनको ये है कि यार ये व्यक्ति डिजर्व करता है और कोई डिजर्व नहीं करता मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की एनर्जी क्लियर कट दिख रही है और एनर्जी सिर्फ आप ही को लेकर है। ठीक है, तो एनर्जी की क्लियर वाइब्स ऐसी हैं कि जिनके रियूनियंस नहीं हुए हैं उनके भी बहुत जल्द ही हो जाएंगे, और जिस जिसके होते हैं आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए महादेव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। क्या रिकंसिलेशन होगा, क्या न्याय मिलेगा मेरे व्यूअर्स को, क्या बातचीत होगी, इस 7-7 पोर्टल का इफेक्ट क्या होगा। एक और आया था 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। टैरो कार्ड्स के डेक अलग अलग हैं लेकिन एनर्जी इज रिपीटिंग इन द नेक्स्ट एक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो रीडिंग की जो शुरुआत हुई है गाइज वो हुई है जस्टिस से। वी हैव जस्टिस एनर्जी अगेन सेकेंड टाइम। तो काफी सारे ऐसे कपल्स, ऐसे लोग हो सकते हैं आने वाले टाइम में जिनको इस लव लाइफ में न्याय मिले, पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को बैलेंस करें, अपने हथियार उठाएं, इस रिश्ते में आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट जो इनका है उसमें आगे बढ़ने के लिए। तेजी आने वाली है आपके रिश्ते में जस्टिस मिलने की, न्याय की ही वाइब्स है यहाँ पर। जो भी स्टक सिचुएशन में ये अटके हैं वहां से निकलेंगे, और ऐसे सिचुएशन में भी ये आपको जेस्चर करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर आपसे क्लियर कट कन्फेस कर सकते हैं। किससे रिलेटेड? रिकंसिलेशन से रिलेटेड, सेलिब्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, और जो मैसेजेस आएंगे वो प्यारे होंगे, दिल छूने वाले होंगे, इमोशनल आपको कर दें ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स है कम्युनिकेशन में। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर का थोड़ा ही हील हो सकता है, जिसके इफेक्ट से जो भी विश्वासघात का सिचुएशन था, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज थी, बिट्रेयल एनर्जीज थी, ये वहां पे कोई निर्णय ले। मतलब होता है ना कि हम परेशान है, हम कैसे आए बाहर निकल के, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान उसे खत्म ना करना चाहे, न बीमारी ठीक होती। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, दिस इज ऑल अबाउट जो भी प्रॉब्लम चल रही है इससे ऊपर उठकर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस सिचुएशन से ऊपर उठ के ये आपसे बात कर सकते हैं और आपको न्याय दे सकते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, आपकी लाइफ में इन रिटर्न आने की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर की वाइब्स है ऐसी
कि शॉर्ट टाइम के लिए आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है, अगेन ये सेकेंड टाइम पे एनर्जी आई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लो ये तो फिर आ गए किंग ऑफ कप्स। रीडिंग शुरू हुई थी किंग ऑफ कप से और नेक्स्ट सेक्शन में भी वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, वाओ, विद द वर्ल्ड। तो देख ही लिया होगा आपने, करंट एनर्जी में 2 ऑफ कप्स था, मैंने आपसे बोला था, और यहां पर एनर्जी है द लवर्स की। क्लियर कट वाइब्स हैं कि इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे इनके पंगे हो जाए, उससे इनका झगड़ा हो जाए, उससे इनका फाइनेंशियल लॉस हो जाए, सेपरेशन हो जाए। इवन सेपरेशन में थर्ड पार्टी दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे मेल है, फीमेल है, रुपया है, पैसा है, यहीं पर इनके लाइफ में टावर मूवमेंट की एनर्जी है। ये भी बिट्रेयल्स को फेस कर सकते हैं, धोखे को फेस कर सकते हैं, जिनके भी पार्टनर हर्मिट सिचुएशन में है, और ये एकदम से आपको रीच आउट कर सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफी सारे लोगों को काफी समय के बाद मैसेजेस आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, किसी का साल भर के बाद है, किसी का 1 या 2 महीने के बाद भी है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो आपके लिए ये है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो आजाद होंगे, और साथ ही साथ एनर्जी है कि आपको स्पाई बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो एनर्जी आपको लेकर हाई रहेगी, काफी ज्यादा इमोशनल रहेंगे, और लकी वंस इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने प्यार के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। आपके रिश्ते में ही कंप्लीशन आ रहा है इनके साथ रियूनियन में आके। ठीक है, प्यार करते हैं तो आपकी तरफ एक्शन लें, प्यार करते हैं तो आपके साथ रीयूनियन में आए, और ये जो रीयूनियन होगा ये इनके इमोशनल साइड को दिखाने के लिए होगा कि ये आपको लेकर कितने सीरियस है, या ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपके सामने बहुत इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है साथ में, जो हाईली इमोशनल राजा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर वाइब्स हैं रिकंसिलेशन की नेक्स्ट सेक्शन में भी। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है दैट इज नंबर 6। आने वाले 6 आवर्स, 33 आवर्स, 24 आवर्स, 42 आवर्स के अंदर इस पोर्टल का इफेक्ट आपको काफी ज्यादा नजर आ सकता है अपने रिश्ते पे। चाहे इस बीच में आपको ये न्याय दें, आपसे बातचीत करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी मैनिपुलेशन है वो खत्म हो, इनका थर्ड आई हील हो, और सक्सेसफुल अप्रोच के साथ ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ रिकंसिलेशन में आने के लिए। ठीक है, 666 एंजल नंबर आपको नजर आ सकता है, 77 की भी एनर्जी है। ठीक है, 1111 भी हो सकता है कि आपको नजर आ रहा है ऑलरेडी पहले से आपके बिना नोटिस किए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट है आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, इनके बस में है ही नहीं कि ये आपको भुला दें या आपसे आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, आपके पार्टनर के कॉन्टिन्यूसली दिमाग में आप कल रात चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, तो इनका जो दिल है वो आपकी तरफ है, आपसे ही कंप्लीट है, आपके ही साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, अगर आपको इन्होंने हर्ट किया है, आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लिया है, तो आपके पर्सन का मैसेज ये है कि आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, जिस भी वजह से आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ गई, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, देखिए ये ऐसे लोगों के पार्टनर ही सोच सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेस एक्सप्रेसिव, ज्यादा एक्सप्रेसिव होने से नहीं चलेगा, प्यार है तो वो ये एनर्जी में है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, तो आप अगर इनको लेकर बहुत ही ज्यादा आज भी पैशनेट एनर्जी में है, आप चाहते हैं ये रिश्ता रहे, तो ये जानते हैं कि आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स ही टॉट मी, तो आपने अगर इनको कुछ लेसन्स देने की कोशिश की है, कुछ सिखाया है, तो ये उन लेसन्स को भी अप्रिशिएट करते हैं। I don't desire anyone the way I desire you, तो इनके मन में किसी को भी पाने की चाह इस तरीके से नहीं रही जिस तरीके से, जिस कदर ये आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लव मैसेजेस आपके पर्सन के निकल के आए हैं। आइए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में? मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है? यूज योर माइंड वाइजली, पिग स्पिरिट की एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको भगवान ने दिमाग दिया है, अच्छे तरीके से आप एक्टिवेटेड स्टेट में हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है उन तमाम सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो आपको लूप में डाले हुए हैं, आपको अंधकार में फेंके हुए हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन, देखिए यहां पर समझाती हूं अच्छे से, एक तरफ तो मैस्कुलिन साइड और एक तरफ फेमिनिन साइड है। ठीक है, जो दिमाग वाला साइड है जहां पर एंजल्स कह रहे हैं कि अपने माइंड को वाइजली यूज करना है, दैट इज योर प्रैक्टिकल साइड, मैस्कुलिन एनर्जी। और जहां पर फेमिनिन एनर्जी है, दिल लगा है, रोना है, धोना है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, ये सारी चीज फेमिनिन एनर्जी पे आती है। ठीक है, में आती है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अगर पार्टनर आपके चीटर हैं, आपको छोड़ के दूसरी शादी कर लिए, आपकी तरफ देखने से राजी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो किसी और के हो चुके हैं या किसी और के हैं, जब जब देखने की बारी आई कि आपने इस रिश्ते में कितने एफर्ट्स लगाए, आप अकेले ही खड़े हैं और आपके पर्सन कैसे भी सिचुएशन में है, लेकिन आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं है, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। तो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपने माइंड का यूज करना है इस भ्रम से ऊपर उठने के लिए कि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर कट मैसेज है और आपको समझाया इसीलिए है कि वो जो भ्रम का पर्दा है, जो आंखों पे जो पट्टी है ना, उसको खोलने की जरूरत है। वो ठीक है कि आपको रिश्ता किस तरीके से चाहिए, सबके अलग अलग रिश्ते हैं, सब अलग अलग पैटर्न से सोचते हैं कि मुझे सिर्फ रियूनियन चाहिए या हम शादी नहीं कर सकते तो हम शादी नहीं करेंगे। आप शादी करना चाहते हैं, आप रियूनियन में आना चाहते हैं, तो वैसे इंटेंशंस आपके पार्टनर के भी होने चाहिए। ठीक है, इस चीज में आप अपने एफर्ट्स को देखिए और उनके एफर्ट्स को देखिए, अगर आप बहुत समय से वेटिंग एनर्जी में हैं। दूसरा, आपको इसकी क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग से 100% मिल जाएगी। जो भी रीडर आपको ऐसा लगते हैं कि ऐसे लगते हैं कि आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, उनसे क्लैरिटी लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। इस मन को समझाइए कि अब समझ जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत समय ले लिया मेरा, ये एक्सेप्ट करने में कि वो रास्ता सही नहीं है मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। वैसे यहाँ पे होना चाहिए द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आप जो भी चीजें हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में अबंडेंस चाहिए, तो यूनिवर्स देगी आपको वो सारी चीजें उपलब्ध कराएंगी जो चीज आप विजुअलाइज करते हैं। यूनिवर्स को ऐसा समझिए कि यूनिवर्स आपके बारे में कुछ नहीं जानती, तो आप समझाएंगे कैसे? आप समझाएंगे, मेरे पार्टनर की और मेरी उस दिन मीटिंग हुई थी, हम इस तरीके से मिले थे, हमारी इस तरीके से बातचीत हुई, फिर हमारी बातें बढ़ती चली गई, फिर हम रीयूनियन में आ गए, फिर हमारे बीच में रिलेशनशिप हुआ, फिर हमारी शादी हो गई, जो भी चीजें हैं, फिर शादी के बाद ये चीजें हैं, आज हमारी फैमिली है। आपको समझाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम एग्जाम लिखते हैं, हर एक चीज का नंबर है, हम डायरेक्ट आंसर नहीं छाप सकते, हर एक चीज का 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका। तो पैटर्न में, सिस्टमैटिक वे में जैसे हम लिखते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशन के जरिए समझाना है कि आप क्या चाहते हैं उनसे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है बटरफ्लाई का। वो बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। आप भाग रहे हैं चेंज से, आप ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हैं। क्यों बदलाव हो रहा है, क्यों, किस लिए हो रहा है? तो आप याद रखिए कि बटरफ्लाई तब तक नहीं उड़ पाती है जब तक कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती है, एक कोकून स्टेज से बाहर आकर उसके पंख नहीं निकल आते हैं, उसके विंग से वो खुद आकाश में नहीं उड़ पाती है। ऐसे ही कोई पक्षी हो सकता है, स्टार्टिंग में तो सब चिकन फॉर्म में होते हैं। आप भी जब बहुत छोटे थे, हो सकता है कि आप जब 4 महीने 6 महीने के थे, मम्मी पापा पूरा घर आपको प्यार करता था,
आप थोड़े से बड़े हुए तो थोड़े जवान हो गए, आपके लिए वो फेज बहुत अच्छा था, फिर आपने एक स्ट्रीम को चूज कर लिया तो आपके दोस्त छूट गए, आपका जॉब लगा, आपका स्कूल कंप्लीट हुआ, स्कूलिंग आपकी हो गई तो आपके सारे भाई बंधु छूट गए, फिर आपकी शादी हुई तो सब पीछे का छूटता चला गया। लेकिन अगर आप इसको एक बहुत आगे तरीके से देखें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी एज में, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके एक्सपीरियंसेस में, यहाँ पर आपकी लर्निंग चल रही है साथ में, और हर एक वर्जन दूसरे का बेस्ट है। समझ रहे हैं बात को? हर एक वर्जन, आप जब छोटे थे तो आपको नहीं पता था कि इस दुनिया में क्या है। अब आपके आज जो भी एज है, आपको वो सारी एज फालतू लगेंगी कि यार उस टाइम पे कैसा समय था, मैंने कितनी गलतियां कर दी। आज आप सबसे ज्यादा एक मास्टर एनर्जी में है, क्योंकि यू आर नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, एवरी सेकेंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर एनर्जी। ठीक है, तो जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आप बदल रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ आप कीपैड चलाना जानते थे, आज आप सब कुछ चलाना जानते हैं, तो विच इज मोर बेटर, अब वाला वर्जन या पुराना वाला? तो इसी तरीके से अगर जिंदगी आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ रही है, किसी पर्सन से आपका कुछ नहीं है लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते और आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आपको शादी करनी है, धोखा मिला तो मिला लेकिन उसको पकड़ के मत बैठिए, आपको पता चल गया अब आपको क्या करना है, नाउ यू कैन मूव ऑन। अब मूव ऑन करेंगे तो आगे खूबसूरत जिंदगी आपकी भी होगी। तो ये आपको समझाया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमेशा बेस्ट होता है, खूबसूरत होता है। और जो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अब आप बनना चाहें या ना चाहें, बट यूनिवर्स तो बनाएगी। हर प्राणी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने आया है। एक जीव को एक जो बीज होता है, सीड होता है, जब उसे जमीन में गाड़ा भी जाता है कि वो फसल बनेगा, इसीलिए ना कि आगे जाके फल देगा। माँ बाप बच्चे भी पैदा करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि आगे जाकर हमारा वंश चलेगा या आगे जाकर हमारे बुढ़ापे में ये सहारा बनेगा। आप छोटे ही रह जाएं या बीज वो जमीन से निकले ही ना, तो वो आगे वृक्ष कैसे बनेगा, कैसे किसी और को छांव देगा, कैसे उस पर फल लगेंगे, कैसे वो झुकेगा, अपने सोल पर्पस को करेगा। ठीक है, तो उन चीजों को आपको डीप में अंडरस्टैंड करना है और प्रकृति के साथ हो जाइए। जैसा प्रकृति चाहती है, जैसा पुरुष तत्व और स्त्री तत्व चाहता है आपको आगे ले जाना, उस दिशा में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, गॉड मुझे वो एक्सेप्टेड है, मैंने उसको स्वीकार लिया है। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आपकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है। इस अफर्मेशन को आप यूज करें। ठीक है, जिन चीजों का लीड आप नहीं ले रहे हैं, आप भाग रहे हैं और आपसे चीजें छूटती जा रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, चाहे वो आपसे रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, या आपके ऊपर और लोग डिपेंडेंट हैं, निभाइए जिम्मेदारियों को। ठीक है, एक बेटर प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ में, मोस्ट बैलेंस्ड वे में। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।